नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो उत्तराखंड में तबाही अब भी लगातार जारी है। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फटने की जानकारी एक बार फिर से मिली है। पहाड़ों से आए मलबे में एक मकान भी दबकर रह गया है। मकानों और दुकानों में पानी घुस आया है। लोगों में हड़कंप की स्थिति मच गई है और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। प्रभावित लोगों के लिए मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, ये अहम जानकारी आप तक तस्वीरों के जरिए साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बीच तबाही का मंजर भी दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही का मंजर दिखाई दिया है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। एक मकान भी मलबे में दब गया है। मकानों और दुकानों में पानी घुस आया है। लोगों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। तो नौगांव में भारी बरसात से सैलाब। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन की टीमों को रवाना कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन की टीमें जो है वो रवाना कर दी गई है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य का निर्देश दिया गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की जानकारी उन्होंने दी है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा नजर आता है। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम की संजीदगी को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। कहीं पर रेड है, कहीं पर ऑरेंज है, तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो अलग अलग अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, ये मौसम विज्ञान केंद्र पूरा एनालाइज करके, पूर्वानुमान लगाकर और फिर मौसम की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए ही लोगों को सावधान रहने की अपील करता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। हिमांशु, फिलहाल की स्थिति अगर बात करें तो किस तरीके से नजर आती है, क्योंकि उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में तो बादल फटने के बाद भी भारी तबाही है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में अगर सबसे पहले मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम को लेकर जो है आज 4 जिलों में अलर्ट, जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया था भारी से भारी बारिश का, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत शामिल है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए बाकी जिलों की, तो बाकी जिलों में जो है मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान हल्की बारिश होने का जताया था। वहीं उत्तरकाशी की अगर बात कर ली जाए तो उत्तरकाशी के नौगांव में जो बादल फटने की घटना सामने आई है, उससे जो है जो गदेरा है वो उफान पर आ गया था और उफान पर आने के कारण जो है एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही साथ जो है 12 दुकानों में जो है मलबा जो है पूरी तरीके से घुस चुका था। वहीं चारधाम यात्रा भी पूरी तरीके से अब सुचारू हो चुके हैं। हालांकि गंगोत्री नेशनल हाईवे अभी भी जो है उसको खोलने की कवायद चल रही है। वहीं यमुनोत्री नेशनल हाईवे की अगर बात कर ली जाए तो शांतचट्टी में जिस तरीके से यमुना नदी उफान पर है और ब्रिज के नीचे मलबा आने से जो है पानी बार बार ब्रिज के ऊपर से बह रहा है, तो इस वजह से जो है उसको भी खोलने का युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। वहीं केदारनाथ धाम की अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो सुचारू है। हालांकि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और परिया रुद्रप्रयाग से पहले की बात कर ले, कई जगह बार बार लैंडस्लाइड जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। इसके साथ ही आज देर शाम को उत्तराखंड में जो है केंद्र की टीम पहुंचेगी और केंद्र की टीम अगले 2 दिन तक उत्तराखंड में रहेगी और आकलन करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी जो है वो बीते दिन हमने देखा था कि कपकोट जिले में मौजूद थे। कपकोट में उस क्षेत्र में वो मौजूद थे। क्या उम्मीद है, क्या फिर से वो दौरा कर सकते हैं जहां जहां पर इस तरीके से आपदाएं आ रही हैं? लोगों के बीच वो आकलन भी कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, कितनी जरूरत है लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जहां पर भी आपदा आ रही है ग्राउंड जीरो पर वो खुद से जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आकलन की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री ने पहले जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए थे कि अपने अपने जिले का जो है आकलन करें कि कहाँ कितना नुकसान हुआ। इसी क्रम में अगर नुकसान की बात कर लें तो सबसे अधिक जहां तक अभी विभागों में आकलन लगाया गया है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को तकरीबन 1100 करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर बिजली विभाग की बात कर ली जाए तो 45 करोड़ से अधिक का नुकसान
नुकसान बिजली विभाग को हुआ है। वहीं शिक्षा विभाग की अगर बात कर ली जाए तो स्कूलों को लेकर या शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तकरीबन 70 करोड़ से अधिक का जो है नुकसान हुआ है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड को इस वक्त, वो 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी उससे अधिक हुआ था। इसीलिए जो है केंद्र के सामने तकरीबन 5,000 करोड़ से अधिक का जो प्रस्ताव है वो भेजा है। और क्योंकि केंद्र की टीम आज देर शाम उत्तराखंड पहुंच जाएगी और 8 और 9 को यहाँ पर रहेगी और उसके बाद जो है अपना आकलन करके केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि हिमांशु, उत्तराखंड लेकिन को एक तरफ हम कितना देख रहे हैं कि हवाई सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री भी ग्राउंड जीरो पर हैं, तमाम जो टीमें हैं वो भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बादल फटने की घटनाएं होना या कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक टीमों के लिए कि वो राहत बचाव कार्य अगर सुचारू करे भी तो करे कैसे इस तरह की चुनौतियों से। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में बादल फटने की जब घटनाएं सामने आती हैं तो बादल फटने की घटनाओं के दौरान जो है सबसे अहम चुनौती ये रहती है कि दूर दराज के क्षेत्र जहां पर बादल फटे वहां पर क्विक रिस्पॉन्स टाइम को कैसे कम किया जाए और त्वरित गति से वहां पर कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाता है और जहां पर वैकल्पिक मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वहां पर हेली सेवाओं का जो है यूज किया जाता है। यूकाडा के हेलीकॉप्टर जो है जिस तरीके से देखा धराली में यूकाडा के हेलीकॉप्टरों ने जी जान से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही चाहे रुद्रप्रयाग की बसुकेदार क्षेत्र की बात कर ली जाए जहां पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, वैकल्पिक रास्ते भी नहीं बचे थे, एसडीआरएफ को तमाम चुनौतियों को पार करके जाना पड़ा। तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर खाद्यान्न सामग्री रसद भेजी और इसके साथ ही रेस्क्यू भी करने को वहां पर कहा गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन जो है विभाग जो है ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तत्परता से यहाँ पर मौजूद रहता है। हालांकि क्विक रिस्पॉन्स टाइम की हम लगातार बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगता है। जी ठीक है, अपनी नजर आप इस पर हिमांशु बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपके तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं, दरअसल 7 सितंबर को साल का